मुश्किल है जीना। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने वाकई तुम्हें जीत लिया। जीत लिया? मैं क्या कोई लॉटरी हूँ जिसे जीत लिया? उठो, निकलो यहाँ से। फराज, क्या हो गया है आपको? मैंने क्या किया है? क्यों चिल्ला रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? पूछे इससे। बारात में जाने के लिए मर रही थी, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अपने साहब का आशिक से मिल सके। बस कर दो, बंद करो ये तमाशे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। क्या हो गया फराज भाई? आप अंदर जाएं। भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। नहीं, मुझे देर हो रही है। जी नाश्ता देने आया था। सुम्बुल कैसी है? जी सुम्बुल बिल्कुल ठीक है, बल्कि हम आज आप ही की बात कर रहे थे। हुमायूं भाई अंदर आ जाएं। अब क्या सुम्बुल से भी नहीं मिलेंगे? नहीं, मुझे देर हो रही है। लंच हमारी तरफ करोगे? जी चलता हूँ। किसने कहा था लपक कर गेट खोलें? साद, मुझे क्या पता था कि गेट पर कौन है। पता था या नहीं, लेकिन अब एक बात ध्यान से सुन लें। ये घर जितना आपका है उतना ही सुम्बुल का भी है। उसके घर वाले और उसका भाई अब यहाँ आते जाते रहेंगे। बेहतर यही होगा आप अपना और अपने दिल का बंदोबस्त कर लें। साद, फराज ने जो कुछ कहा है उसमें मेरा क्या कसूर है? जिसका भी कसूर हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बस अब आइंदा से मेरे मेहमानों के साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं होगा। ये नाश्ता है, जल्दी से लगा दें, सबको बहुत भूख लग रही है। अरे क्या हो गया तुम्हें? होश के नाखून लो। वो सुम्बुल का भाई है, उसे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता मैं? ये मेरा घर है ना। ये साद का भी घर है, और उसके ससुराल वाले तुम्हारे ससुराल वालों की तरह फकीर फुकरे नहीं है कि बेटी के घर आना ही छोड़ दें। जब भी आएंगे ना भर भर के लाएंगे, देख लेना तुम। अमर, अमीन मेरी इज्जत है और उसके खिलाफ मैं एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। इज्जत है तो अपनी इज्जत को संभाल कर रखिए। दूसरों की आंखें नहीं फोड़ सकते आप। देख रही हैं आप? देख रही है मुझसे किस तरह बात कर रहा है? कल तक तो ये मेरे आगे पीछे घूम रहा था ताकि मैं इसकी शादी में खर्चा कर दूं, और आज मुझे आंखें दिखा रहा है। हाँ दिखा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की बदतमीजी आपने हुमायूं भाई के साथ की है वो हजम नहीं हुई मुझे। अम्मा, इनकी बदतमीजी की वजह से हुमायूं भाई इस घर में नहीं आए। क्या इनको मालूम नहीं हम उनके कदमों में पहुंचना चाह रहे हैं ताकि उनके दिल में घर कर सके? लेकिन इन्होंने अपनी बदतमीजी की वजह से एक ही मिनट में सब बिगाड़ दिया। खून में इतने उबाल अच्छे नहीं। बात करते हैं इज्जत की। सुम्बुल अंदर क्यों आके बैठ गई? बाहर सबके साथ बैठो। क्या बात क्या है? ये बाहर आप क्या कह रहे थे? सुम्बुल तुम भी ना, कम से कम पूरी बात तो सुन लो। और क्या है पूरी बात? भाई जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद बताओ, मैं ऐसी घटिया बात कर सकता हूँ? उसी बात का तो दुख है मुझे। मैं समझ रही थी आप बहुत केयरिंग हैं और अपनी बीवी के मामले में आप बहुत पॉसेसिव हैं, लेकिन आप ये क्या कह रहे थे? भाई फराज भाई से बात कर रहा था कि अपनी बीवी का जल्द से जल्द इलाज करवाएं। अब देखो ना, हुमायूं भाई घर आए थे, न जाने भाभी ने दरवाजे पर ऐसा क्या कह दिया, वो वहीं से चले गए। हम ही भाई आए थे और मुझसे मिले बिना चले गए। आपने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताता?
मैं तो ये सोच रहा हूँ, पता नहीं इस घर में हमारी जिंदगियां कब तक ऐसे गुजरती रहेंगी। हमारे मेहमान आएंगे अब, और कोई भी उठकर उनसे बदतमीजी कर ले, लड़े झगड़े, और वो यूं ही चले जाएं। हामी भाई को मुझसे मिलके तो जाना चाहिए था ना। पता है, मैं भी यही बात सोचकर परेशान हो रहा था। मैंने फराज भाई को भी कह दिया कि भाई अपनी बीवी का इलाज करवाएं। मैंने ये तक कह दिया कि मैं पैसे अरेंज कर लेता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी इलाज तो करवाएं। आप ठीक कह रहे हैं, उनका इलाज तो होना चाहिए किसी अच्छे डॉक्टर से। अब देखो ना, सारी सेविंग तो हमारी शादी पर खर्च हो गई। सोच रहा हूँ कि किसी दोस्त से उधार ले लूं ताकि भाभी का इलाज टाइम पे करवा सकें, क्योंकि अगर ये मर्ज बढ़ गया तो काबू में नहीं आएगा। खैर, हम भी क्या ये टॉपिक लेकर बैठ गए, अभी हमारे एंजॉय करने के दिन है। अब ये लो, नई दुल्हन नई मुसीबत, हर जगह कान लगाए फिर रही है वो। अम्मा आप बेफिक्र रहो, तुम्हारा बेटा सबके कान कुतर देगा। कोई ना कोई स्कीम वो लड़ा ही लेगा, बल्कि अब तक लड़ा चुका होगा। वो तो लड़ा ही लेगा, तुम भी तो अपने मगज का इस्तेमाल करो ना। देखो फराज, अब मैं ना सुनूं कि तुम्हारे मुंह से सुंबुल के घर वालों के लिए कोई उल्टी सीधी बात निकली है। बात आ गई समझ में? अम्मा मैं उल्टी सीधी बात करता हूँ, अपने लाडले बेटे की बात समझ में आई? क्या बकवास करके गया है वो? मतलब समझ में आया उसकी बात का? अरे सब जानती हूं मैं, तुम्हें समझने की जरूरत है। बेवकूफ ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। पता नहीं तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। तुम जाओ जाके रामीन को देखो, वो लोग नाश्ते लेकर है, नाश्ता लगवाओ जाकर। बिल्कुल ही पागल है, क्या करूं मैं? हुमायूं, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी सुंबुल से मुलाकात हुई थी, जबकि अभी उसका फोन आया है, वो तो कुछ और ही बता रही है। अच्छा, क्या बता रही हो? यही कि तुम तो बाहर से ही वापस आ गए, अंदर गए ही नहीं। आखिर ऐसा क्या कह दिया था रामीन ने कि तुम अपनी बहन से भी मिलना भूल गए, जबकि मैंने तुम्हें ताकीद की थी खास तौर पर कि अपनी बहन से मिलकर आना। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वहां रुकना मुनासिब नहीं लगा तो मैं आ गया। यही तो पूछ रही हूँ, क्यों मुनासिब नहीं लगा? इधर देखो मेरी तरफ, सच सच बताओ, क्या बात हुई है वहां पे? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस देर हो रही थी तो मैं निकल आया। आप ये बताएं, साथ को मैं कहकर आया था कि लंच हमारी तरफ करना, वो लोग आए क्यों नहीं? हाँ, वो सुंबुल का फोन आया था, वो बता रही थी कि साथ उसे घुमाने ले गया था। हुमायूं, एक बात कहूं बेटे? जी अम्मी। मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अरे उसकी सास क्या सोचेंगी? तुम्हें पता है, ऐसे तो दोनों लड़कियों के लिए मसले बन जाएंगे। अम्मी आप इस बात को छोड़ क्यों नहीं देती? कैसे छोड़ दूं? तुम भी अजीब बातें करते हो बेटे। मैं तो सोच रही हूँ सुंबुल की तरफ चक्कर लगा लेते हैं, सुंबुल से मुलाकात भी हो जाएगी और कोई छोटा मोटा गिला शिकवा हुआ तो वो भी कवर हो जाएगा। अम्मी आपने जहां जाना आप जाए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही ठीक हूँ। क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें पता है सुंबुल क्या बता रही थी मुझे रामीन के बारे में? अगर सुनोगे ना तो शुक्र करोगे वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई। अच्छा, क्या बताया उसने? अरे यही कि वो नफ्सियाती मरीज है भाई। जब डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं ना तो खुदकुशी की कोशिश करती है। मैं तो बहुत डर गई हूँ भाई, मेरी बच्ची तो बिल्कुल मासूम सी है। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यकीन नहीं कर रहा इस बात पे। अच्छा, तुम्हारा ख्याल है सुंबुल झूठ बोल रही है? बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। रामीन, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? कह रही हूँ आहिस्ता बोल। सुंबुल सुंबुल लेती फिर रही है, मुझे तो बहुत चालाक लग रही है लड़की।
वैसे इतने गजब का मंजर मुझसे क्यों छूट गया? अनम आपी को भी मुझे अभी लेके जाना था घर अपने। इतना काम कराया ना उन्होंने, आपकी सोच है। मैं तो हर वक्त काम 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 की पड़ी रहती है। अरे मैं बता रही हूँ कि रात बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। कैसी मुसीबत अम्मा? उन दोनों मियाँ बीवी के मामले में हमारा क्या लेना देना? लो, अगर पुलिस केस बन जाता तो फराज को पुलिस पकड़ के ले जाती। भीख मांग के खाते क्या, एक ही तो कमाऊ पूत है। कोई नहीं भीख मांगते और क्या हो जाता, अच्छी खासी जान छूट जाती उस रामीन से। कोई सुंबुल जैसी फराज भाई के लिए भी ले आते। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा खैर छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि फराज ने जो हुमायूं की बेइज्जती की है उसे कैसे दूर करे। साथ बता रहा था कि हुमायूं से बना के रखनी चाहिए, वो फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। वैसे अम्मा, इस सुंबुल का भाई है बहुत खड़ूस, बहुत अकड़ू। सलाम के बाद हाल अहवाल पूछे भी नहीं उसने। और मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि रामीन में क्या देख लिया था उसने ऐसा, अभी तक यादें दिल से लगा के बैठा है रामीन की। अजीब। अरे दफा करो रामीन को। मैं तो ये कह रही हूँ कि हम चलते हैं सुंबुल के घर, माजरत भी कर लेंगे और पता भी चल जाएगा कि वो ऑस्ट्रेलिया कब जा रहे हैं, घर कब खाली हो रहा है। तो सही, तुम इंतजार करो, मैं जाके सुंबुल से बातें बनाती हूँ, उसके बाद बनाते हैं ये प्लान। हाँ ये भी ठीक है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कुछ करो? अगर तुमने कुछ किया ना तो जान से मार दूंगा। भाभी, भाभी, भाभी। अब अच्छा हुआ सुंबुल तुम आ गई। वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जी बोले। असल में रात को जो कुछ भी हुआ ना तो तुम साज, हाय क्या हो गया? हाय, आपने हाथ क्यों पकड़ा हुआ जोड़े? कहाँ है ना, इनके पास मत आया करो अकेले, जाती हैं। चलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो बोल। साथ वो किचन में भाभी। क्या हो गया? तुम किचन गई थी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ बोलो भी। आप बता रहे थे ना कि वो कुछ दिनों से खुदकुशी करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ आगे। साथ प्लीज यार, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप कुछ भी करके अपनी छुट्टियां कैंसिल करवाएं, हम सक्खर चले जाएंगे। सुबुल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा बॉस आया है नया और उसे थोड़ा वक्त लगेगा सारा काम समझने में, ऑफिस वर्क समझने में। फिर मेरे दोस्त भी वहाँ हैं, वो मुझे उसका मिजाज भी बता देंगे। तो सुंबुल अगर सोचो तो इसमें मेरा ही फायदा है ना। और अगर आपके इस फायदे में रामीन भाभी ने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सुंबुल, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज यार फरा, मुझे किसी पागल के हाथ नहीं मरना। नहीं नहीं, तुम क्यों मर रही हो? कोई भी नहीं मर रहा। अच्छा तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या बताने आई थी? कि हम तुम्हें आंटी के घर लेके जा रहे हैं उनसे मिलवाने, और तुम चाहो तो रात में वहीं रुक जाओ। क्यों रह लेना, बस मिलकर वापस आ जाएंगे। क्यों? एक आध दिन तो वहां पे रुक सकती है ना। चलो सुंबुल, तुम जल्दी से चेंज कर लो। अच्छा है वहां रह के ना तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। बस आंटी क्या कहें, हम तो बहुत शर्मिंदा है कल से। जो कुछ हुआ उसके ऊपर फराज भाई भी बहुत शर्मिंदा थे कि वो आए भी नहीं यहाँ पे। बहुत दुखी हैं वो भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं बेटे, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। ये रामीन की उस दिन की बदतमीजी पे एक्सक्यूज करने आए हैं। लेकिन अम्मी, उस दिन रामीन की कोई गलती नहीं थी, ना ही उसने कोई बदतमीजी की हो। अलबत्ता फराज, दरअसल वजह रामीन भाभी ही थी। बस उस रात कुछ ऐसा हो गया था कि भाई भाभी वैसे बहुत डिप्रेस थे, बात बेबात सबसे उलझ रहे थे। बस उसी चक्कर में आकर आपसे भी
बहरहाल हुमायूं भाई, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप दिल में कुछ मत रखिएगा। इट्स ओके। वैसे अब रामीन की तबीयत कैसी है? भाभी की तबीयत कैसी होगी, बस वैसी है, उलझी रहती हैं। खैर मुझे ये कहना था कि अगर सुंबुल की वजह से फिक्रमंद हैं आप तो बिल्कुल परेशान ना हो। साथ थोड़े दिन में सुंबुल को साथ ले जाएगा। हाँ हाँ, बस हम चंद ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। और अगर सुंबुल अभी रुकना चाहे तो रुक जाए, थोड़ा दिल बहल जाएगा। अच्छा, और सिद्रा नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? सिद्रा किचन में है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ। हुमायूं, प्लीज कॉल मत काटना, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, और प्लीज जो भी कहना है ना जल्दी कहो। रामीन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज से तुम ठीक नहीं लग रही हो। मैं ठीक हूँ या नहीं इस बात को छोड़ो, और जो भी कहना है ना प्लीज जल्दी कहो। रामीन, हम अच्छे दोस्त तो हैं ना? क्या एक दूसरे की खैरियत भी नहीं पता कर सकते? इतना अनजान कर दिया तुमने मुझे। देखो, हम दोस्त थे, हैं नहीं, और अब मेरी शादी हो चुकी है। जानता हूँ रामीन, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या इश्यू चल रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सुना है तुम अपनी जान लेना चाह रही हो। रामीन, ऐसा तुम अपने साथ क्यों कर रही हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? रामीन, रामीन तुम सुन रही हो ना? हाँ, ये सब तुम्हें सुंबुल ने बताया है? जाहिर है तुम्हारे घर वालों ने उसे बताया। वो सब कुछ सुन भी रही है और देख भी रही है। रामीन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम अपने गुस्से का इजहार इस तरह से नहीं कर सकती अपनी जान लेके। देखो रामीन बेचारी के पास तो जेवर है नहीं। अगर तुम अपना जेवर दे दो 2-3 दिन के लिए तो मैं शादी में पहन के तुम्हें वापस कर दूंगी। हुमायूं भाई का ना रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। रामीन भाभी की शादी हो चुकी है और उनकी और इंटरफेरेंस ना उनकी लाइफ मुश्किल में डाल देगी। अम्मी, आप मेरा मशवरा माने, उनका निकाह कर दें। आप सब लोग क्या मशहूर कर रहे हैं? क्या मैं पागल हो गई हूँ? ऐसी औरत को नफ्सियाती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बस फराज, बस। हमेशा अपने किरदार पर मैं बातें सहती आई, बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब मैं अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सहूंगी। मुश्किल है जी